फरेबी ये कहानी मुख्य किरदारों पर केंद्रित है। धोखे से शुरुआत, फिर नफरत और आखिर में मोहब्बत। ये सिलसिला कहां से कहां तक ले गया, ये सोचने वाली बात है। श्याम सुंदर पांडे घर का सबसे छोटा सदस्य। ये अलग बात है, वो अब बड़ा हो गया है, यही कोई 22 बरस का। एक बड़ी बहन है जिसकी शादी 1 साल पहले ही हुई थी, मगर अभी कुछ दिनों पहले ही अपने पति से तलाक हो चुका है। फिलहाल वो यहीं रहती है। एक सदस्य जो सबसे बड़ी है, दादी अम्मा, जो कृष्ण भक्ति में लीन रहती है। अरे, श्याम सुंदर का नामकरण भी इन्होंने ही की थी। पिताजी एक सरकारी अफसर हैं, जो कि शहर के वन विभाग में कार्यरत हैं। आजकल बेटी मयूरी के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। कोई भी पिता अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है, मगर किस्मत को जाने क्या मंजूर है। माँ एक सफल गृहिणी है। हालांकि कुछ दिनों तक उन्होंने टीचर की नौकरी की थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में उलझकर इस्तीफा दे दिया था। अपना मकान था, पुश्तैनी, कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पिता नंद मोहन पांडे को मगर मयूरी का क्या होगा, यही एक चिंता थी। श्याम सुंदर पांडे, जिसने इसी साल ग्रेजुएशन पास किया था और मास्टर डिग्री के लिए शहर के टॉप कॉलेज में पिता ने एडमिशन करवा दिया था। अभी 2-4 दिन ही हुए थे। पिता चाहते हैं वो भी उनकी तरह एक सरकारी अफसर बने, लेकिन श्याम सुंदर को तो इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसे तो अपना स्टूडियो खोलना था। फोटोग्राफी का शौक था उसे। एक निर्देशक बनना चाहता था। अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहता था। रुचि और शौक भी कोई चीज होती है। खैर, कॉलेज में नया होने के बावजूद बहुत जल्दी उसके नए दोस्त बन गए थे और एक उसका सबसे अच्छा मतलब जिगरी दोस्त विभोर उसके साथ ही कॉलेज में एडमिशन लिया। इससे पहले भी दोनों साथ ही पढ़ते थे। एक दफा पिछले कॉलेज में पढ़ाई के दौरान दोनों में लड़ाई हो गई और दोनों अपने घर को निकले, मगर गेट के कुछ दूर जाते ही विभोर का एक्सीडेंट हो गया। श्याम के आंखों के सामने सब कुछ हुआ था। बिना कुछ सोचे समझे श्याम विभोर को अस्पताल ले गया। खून बहुत बह गया था। तब श्याम ने उसे अपना खून भी दिया था। श्याम भूल गया था कि विभोर उसका दुश्मन है, मगर जब खून का रिश्ता जुड़ा तो दिल के तार भी जुड़ते गए। अक्सर लड़कों की लड़ाई की वजह लड़कियां होती हैं। कॉलेजों में ऐसा देखने को मिल जाता है। खैर, हुआ ये था कि उन दिनों कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी। अमीर खानदान से थी, मुग्धा सहाय। मुग्धा जो कि विभोर से प्यार करने का दावा करती थी और विभोर भी उसे पसंद करने लगा था। लेकिन जब मुग्धा की श्याम से बातें बढ़ने लगी तो विभोर को श्याम पर गुस्सा आ गया। हालांकि श्याम को मुग्धा में कोई रुचि नहीं थी। वो ऐसे ही दोस्त की तरह बात करता था, मगर विभोर उसे ही हमेशा दोष देता था। फिर बाद में धीरे धीरे विभोर समझने लगा मुग्धा ही उसे छल रही है। जब उसने मुग्धा को श्याम के अलावा किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। फिर एक्सीडेंट के बाद जब दोनों दोस्त बने तो इश्क मोहब्बत से दूरी बना ली। श्याम तो पहले ही ये प्यार मोहब्बत को धोखा फरेब मानता था और अब विभोर को भी यही लगने लगा है। श्याम की एक आदत थी गाना गाने की।
कहीं भी लड़कियों के सामने या क्लास में सबसे पीछे बैठकर शुरू हो जाता था। श्याम देखने में बहुत अच्छा था, हूबहू अपने पापा की तरह। गोरा, ऊंचा कद, नशीली आंखें, इसलिए भी लड़कियां उसके आगे पीछे रहती थी। मोहब्बत से कोसों दूर, मगर लड़कियों से बात करने में बिल्कुल आगे। लेकिन इन सब की खबर पिताजी यानी उसके पापा को नहीं थी कि बेटा जी पढ़ने के अलावा और क्या क्या करते हैं। खैर, श्याम सुंदर ऐसा ही था। एक बात उसने दिल पर लगा ली थी, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। पहले तो विभोर के साथ जो मुग्धा ने किया उसके कारण, और दूसरा जो उसके जीजाजी ने उसकी दीदी के साथ किया था उसके कारण। उसकी दीदी ने भी लव मैरिज ही की थी। जब पापा नहीं मान रहे थे तब उसने ही उन्हें मनाया था। पापा अच्छा लड़का है, अच्छे घर से है, अच्छा कमाता है, वगैरह वगैरह। मगर आज वो खुद सोचता है काश उसने ऐसा नहीं किया होता। तब से प्यार मोहब्बत बस एक धोखा फरेब था। उसके लिए किसी लड़की को अपने दिल में जगह नहीं दिया। लड़कियों की कमी नहीं थी उसे, मगर दिल में एक फरेब का डर था। लड़कियों से बहुत दोस्ती थी, मगर सिर्फ दोस्ती तक ही थी, उससे ज्यादा नहीं। पिता ने निर्देश दे रखा है, इस साल पिछले बार से अच्छा पढ़ना है, इसलिए पढ़ना भी जरूरी हो गया था। न्यू सेशन शुरू हो गया था। आज गौर किया तो पता चला एक न्यू लड़की आई है, निहायत ही खूबसूरत, और ये भी सुना अपने कॉलेज की टॉपर रह चुकी है। देखने पर ये मालूम हुआ बड़े घर से है। जब कॉलेज में सर द्वारा इंटरव्यू लिया गया तो पता चला समाया माहेश्वरी, जो कि इस शहर के नामी बिजनेसमैन जयवर्धन माहेश्वरी की इकलौती बहन है। चलने ढलने के अंदाज बता रहे थे, एटीट्यूड तो भरा हुआ है। जो जैसे बातें करता उसे वैसे ही जवाब देती, ऐसा श्याम का सोचना था। विभोर ने तो केवल हाँ में हाँ मिलाया। आज लंच ब्रेक में श्याम और विभोर दोनों कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी गेट से समाया को आती हुई देखा। दो लड़कियां और साथ थीं। किसी बात पे तीनों हंस रही थीं। जैसे ही तीनों उन दोनों के पास से गुजरी, श्याम की आदत गाना गाने की, उसने गा दिया, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। समाया जो आगे बढ़ गई थी वो पीछे मुड़ी और श्याम के पास वाले चेयर पर बैठ गई। जवाब में उसने भी आगे की लाइंस गा दिए। फिर से कहो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। इस लाइन पर श्याम के हाथों से कोल्ड ड्रिंक्स की ग्लास छूटते छूटते बची। समाया जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट देते हुए आगे बढ़ गई। उसके जाते ही विभोर को हंसी आ गई। गजब का एटीट्यूड है यार, श्याम ने कहा। यार तूने भी तो गाया ना गाना, उसे देखकर, मतलब तुझे भी एटीट्यूड है, विभोर ने कहा। श्याम कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। कैंटीन के सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। विभोर भी श्याम के पीछे गया और ये थी श्याम और समाया की पहली मुलाकात। इससे तो यही पता चला समाया माहेश्वरी असाधारण लड़की है, ऐसा श्याम का मानना था। खैर एटीट्यूड की खादान न है, कुछ ऐसा ही श्याम सोच रहा था। तभी विभोर आया। क्या हुआ, ऐसे कैंटीन से बाहर क्यों आ गया? विभोर ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कभी किसी लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी।
कमाल की लड़की है यार, श्याम ने जवाब दिया। आज कॉलेज में टीचर्स की कोई मीटिंग थी और क्लास में ही रहने को कहा गया था सभी विद्यार्थियों को। शायद कोई जरूरी सूचना आने वाली थी। सभी बैठे बैठे ऊब गए थे। फिर तय हुआ क्यों ना अंत्याक्षरी हो जाए। लड़कों एवं लड़कियों की अलग अलग 2 टीमें बनी। अब लड़कों की बारी थी गाने की, और श्याम तो ऐसे गानों में श्याम माहिर था, सो उसे ही कहा गया गाने के लिए। शुरू किया उसने ही। मेरी महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुमसे शिकायत होगी। लड़कियों के टीम से समाया ने गाया। गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन की, अपने दीवानेपन की गवाह है। लड़कों ने भी गाने में देरी नहीं की। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। लड़कियों ने भी गाया। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन। रिम झिम गिरे सावन। फिर श्याम ने समाया की ओर देखते हुए गाना शुरू किया। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। इस रोमांटिक गाने के बाद समाया ने भी एक रोमांटिक गाना गाया। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों के फूल भुलैया में बाबी खो जाए, हम तुम। समाया ने भी श्याम की ओर देखते हुए गाया। श्याम ने नजरें चुरा ली। ये अंताक्षरी खासकर श्याम और समाया के बीच ही चली। कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। फिर सर भी आ गए। अंताक्षरी के बाद से श्याम की नजर समाया से हट नहीं रही थी। आजकल इतने पुराने गाने ये मॉडर्न लड़की समाया कैसे गा सकती है? ऐसी लड़कियां तो खासतौर पर न्यू पार्टी सॉन्ग्स सुनती हैं और गाती हैं। पूरे क्लास में बहुत कम लोग थे जो ये पुराने सॉन्ग्स गा पा रहे थे। मैं तो इसलिए पुराने गाने गाता हूँ क्योंकि पापा सुनते थे तो मुझे भी अच्छे लगने लगे। मगर ये मॉडर्न लड़की और उसमें पुराने गाने का शौक, थोड़ा अजीब है ना? श्याम सोच रहा था। क्या सोच रहा है? विभोर ने पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही, श्याम ने जवाब दिया। क्लास में सूचना दी गई यहाँ एक कंबाइंड कल्चरल प्रोग्राम होगा जो कि अगले महीने ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आसपास के सारे कॉलेज के विद्यार्थी वहाँ आएंगे और विभिन्न इवेंट्स में भाग लेंगे। इसके लिए उन्हें अभी से तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। एक गाना
श्याम को बहुत पसंद था। मेरी रंग में रंगने वाली, पता नहीं कब से, मगर जब भी वो ये गाना सुनता एक अलग ख्वाबों की दुनिया में खो जाता।